हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर असिस्टेंट कंपाइलर एग्जामिनेशन 2026। असिस्टेंट कंपाइलर एग्जामिनेशन की वैकेंसीज जो है कुछ साल पहले भी आई थी और आज जो है फिर से जो है 40 से 50 के करीब जो है वैकेंसीज जो है आई हैं। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं चीज़ों को। देखिए, पैटर्न जो है एग्जामिनेशन का आप सभी जानते हैं, वो चेंज हो चुका है। टोटल मार्क्स जो है आपके वो 120 ही है और टाइम जो है वो 2 घंटे है। जो इसका पहले पेपर हुआ था वो सीबीटी हुआ था और सीबीटी में जो है डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट जो है वो आई हुई थी। तो बहुत से पेपर मेरे पास है भी जिससे मैं सॉल्व भी करवाऊँगा। ठीक है, उनका सोल्यूशन जो है वो लेके आएंगे। लेकिन उन पेपरों से देखने से पहले जो है मैं आज के पैटर्न को समझना होगा। आज भी जो है 120 का ही जो है वो क्वेश्चन पेपर आता है, 120 मार्क्स का। लेकिन जो टाइम है वो 2 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है बच्चों का, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो लेंथी हो चुके हैं, उन्हें पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगता है। और जो है पैटर्न जो है पहले वन लाइनर आते थे और आज के टाइम में जो है वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो न्यू पैटर्न को लेके जो है वो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल हम सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, अभी तो ऑफिशियल सिलेबस जो है वो नया नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि जो पुराना सिलेबस था वही जो है वो रहेगा। इसमें जो जो सेक्शन थे, पहला तो हमारे पास जो है वो पैराग्राफ है, राइटिंग है और कंप्रीहेंशन है। तो यहाँ पर 15 मार्क्स का जो है और 15 के ऑलमोस्ट जो है वो टॉपिक दिए गए हैं, 14 टॉपिक्स दिए गए हैं, 15 मार्क्स का है। तो आप देखिए, जो कंप्रीहेंशन है इसमें हर पेपर में जो है आज के लेटेस्ट पैटर्न की अगर बात करेंगे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले भी आते थे, लेकिन पहले क्या होता था कि एक पैराग्राफ दिया जाता था, उसमें से हमें 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो ढूंढने होते थे। लेकिन आज जो है पैराग्राफ दिया जाता है, लेकिन उसमें से सिर्फ हमें 2 क्वेश्चन या किसी किसी पेपर में 3 ही ढूंढने होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन की यहाँ पर कमी हुई है। तो पैराग्राफ आप लंबा पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से 2 या 3 ही क्वेश्चन जो है उसमें से पूछे गए होंगे। बात करेंगे प्रूफ रीडिंग के बारे में या एडिटिंग के। देखिए, यहाँ पर जो है कुछ एरर्स में से क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपके पास एक सेंटेंस दिया जाता है, उसमें से 1 2 3 4 करके जो है वो 4 पार्ट बनाए जाते हैं उस सेंटेंस के, और पूछा जाता है कि किस में जो है वो एरर है। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है हर किसी में आ रहा है। अगला जो टॉपिक है रीअरेंजमेंट ऑफ जम्बल्ड सेंटेंस, जिसे आप पैरा जम्बल्स भी कहते हैं, ये एक ईजी टॉपिक है। और इसमें जो है आपके पास 4 से 5 लाइंस दी जाती है एक पैराग्राफ की, हमें इन्हें जो है वो अरेंज करना होता है। तो फिलहाल जो है वो ये इजी टॉपिक है। बाकी अगर बात करेंगे जितने भी टॉपिक है उनमें से एक एक क्वेश्चन जो है वो आ रहा है, या तो किसी एक टॉपिक जैसे का ये वाला है पैराग्राफ राइटिंग इन ब्लैंक्स, जिसमें जो होमोनियम्स होमोफोन्स वगैरह दिए जा रहे हैं। इसमें जो है 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिलहाल देखिए, नरेशन में से एक क्वेश्चन आ रहा है, मॉडल्स में से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्टिकल्स में से भी जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, बट एक एक ही क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहा है। अभी जो कुछ पेपर ऐसे थे जिनमें एंटोनिम जिनमें जो है वो एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं मेंशन किया गया था सिलेबस में, लेकिन वहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फिर जो है वो होमोनियंस और होमोफोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से 2 कभी कभी जो है वो 3 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। क्लासेस में से एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पंक्चुएशन में किसी पेपर में एक पूछा भी जा रहा है, कहीं नहीं भी पूछा जा रहा है। बात करेंगे सिनोनियम और एंटोनियम्स में, से आपने देखा कि इसमें 7 क्वेश्चन तक जो है वो जेके से भी जो है अब पूछ रही है, कहीं कहीं जो है वो 5 या 7। तो इस एवरेज में जो है आपको चलना होगा। पेयर ऑफ वर्ड्स एंड दियर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस, इस पे भी जो है कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इडियम्स एंड फ्रेजेस में से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रीपोजिशन से जो है क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। फिलहाल जो है वो आपके पास इंग्लिश का सिलेबस है, 15 मार्क्स का है यहाँ पर। तो आपको जो है वो 15 मार्क्स जो है यहाँ पर स्कोरिंग जो है ये टॉपिक रहेगा इंग्लिश का। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कि देखिए अगर सिनोनिम का टॉपिक है, एंटोनिम का टॉपिक है, अगर इसमें भी 5 या 6 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, तो एक ही टॉपिक में से कभी कभी पूछे जा रहे ज़्यादा क्वेश्चन, तो फिर अगर उसकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होगी तो यहाँ पर आप जो है अपने मार्क्स जो है यहाँ पर कुछ लूज़ कर सकते हैं। फिलहाल जो है आप मान के समझ चलेंगे कि जितने भी जेके एसएसबी के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, इंग्लिश का यही ऑलमोस्ट सिलेबस है। तो हर किसी एग्जामिनेशन की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टॉपिक को जो है वो ज़रूर अच्छे से कीजिए। अगली बात करेंगे मैथमेटिक्स की। देखिए, ये जो हमारे पास सिलेबस है यहाँ पर मैथमेटिक्स का, अभी सेम सिलेबस जो है वो अभी जेके एसएसबी का जो लैब अटेंडेंट का पेपर हुआ है उसमें भी यही सिलेबस था।
अब यहाँ पर बच्चे प्रिपेयर तो करके गए थे, हर एक टॉपिक देखिए, प्रोबेबिलिटी पढ़ के गए थे, प्रोग्रेशन पढ़ के गए थे, लीनियर इक्वेशंस पढ़ के गए थे। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आया वहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किए गए कि अटेम्प्ट जो है वो बच्चों का ज़्यादा नहीं हुआ, हर टॉपिक को उन्होंने टच नहीं किया। जैसे कि प्रोबेबिलिटी में से क्वेश्चन एक पूछा गया था, प्रोग्रेशन से जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था, लीनियर इक्वेशन से पूछा ही नहीं गया था। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे यहाँ पर तो 4 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे यहाँ पर, ठीक है, एक ही टॉपिक में से इतने ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो क्वेश्चन भी वैसे क्वेश्चन थे कि जिसकी आपको प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। क्वेश्चंस की जो लिखा हुआ जो था वो लंबा क्वेश्चन था, उसमें वर्ड्स जो है ज़्यादा यूज़ किए गए थे, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसको सॉल्व करने में जो उतना टाइम नहीं लगना था। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो इतने टॉपिक्स में थे, इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है पूछे नहीं गए थे, हर एक टॉपिक को टच ही नहीं किया गया था, सिर्फ 2 या 3 टॉपिक को उठा लिया था और उसी में से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो आप जब इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आप ये अपने माइंड में जो है वो बात को ज़रूर रखना कि हमें हर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप कोई टॉपिक को स्किप करेंगे और बाद में उसी से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। तो आपको जो है हर क्वेश्चंस को पढ़ना होगा। हम यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल आप देख लीजिए सिलेबस क्या है, और यही ऑलमोस्ट जो है सिलेबस रहने वाला है। बट मास में से जो है क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, ठीक है। अब बाकी अगर हम देखेंगे सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स वगैरह में से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन जो क्वेश्चन जिस लेवल के पूछे गए थे, अभी जो रिसेंट एग्जामिनेशन हुआ है, चेंज जो पैटर्न से हुआ है, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पर आके डिस्कस करेंगे, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। और इसमें कुछ फार्मूलेज जो है वो आपको याद रखने होंगे, क्योंकि इसमें जो है फार्मूलेज बहुत ज़्यादा है। आपको सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया, इनके जो है वो डायगनल वगैरह निकालने के लिए, फ्रस्टम के जो है वो कौन के क्वेश्चन है, उनके फार्मूलेज है बहुत ज़्यादा है, उन्हें भी जो है वो याद करना होगा अच्छे से। और ये जैसे कि पहले पेपर होता था वहाँ पर डायरेक्टली फार्मूला पूछा जाता था, जो पहले सीबीटी हुआ था, बट अब जो है वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, और यहीं पर आपका टाइम जो है वो कंज्यूम होता है। चलिए अब बात करेंगे हिस्ट्री की। देखिए हिस्ट्री तो ऐसे तो इजी है, सिलेबस में मेंशन जो किया गया है 15 मार्क्स का है, बट जो पहले क्वेश्चन आ रहे थे आप वो समझ लेना, वैसे नहीं आ रहे हैं। अब जो है आपको जो है स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन जो हिस्ट्री में ज़रूर बना के दिए जाएंगे, या मैचिंग टाइप्स के क्वेश्चन भी जो है वो बना के दिए जाएंगे। मतलब आपका जो है आपको क्रोनोलॉजी भी जो है इसमें कवर करनी होगी। जो ट्राइबल्स मूवमेंट्स वगैरह जो है वो टॉपिक जो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो भी कवर करना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर लिख दिया है राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो यहाँ पर हर वो नेशनल मूवमेंट जो हम आमतौर पे पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट, उनके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ट्राइबल्स मूवमेंट है या वगैरह है, तो उनको भी जो है कवर करना होगा, क्योंकि वहाँ से जो है क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है बनने के, ठीक है। तो देखिए रिवोल्ट जो है नेशनल मूवमेंट्स है, ये तो कर ही लेंगे। इंटरनेशनल कांग्रेस को भी आप करेंगे, फिर ठीक है। फैक्टर लीडिंग टू द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन द कांग्रेस, ये वगैरह हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और इस पर मेरी ऑलरेडी पुरानी वीडियोस है। लेकिन हमें जो करना है वो नए पैटर्न पे करना है। जो मैं एमसीक्यूज लाऊंगा आपके लिए वो स्टेटमेंट टाइप्स के ही लाऊंगा, मैचिंग टाइप्स के ही लाऊंगा, क्योंकि हमें नए पैटर्न पे ही करना है, ठीक है। तो हिस्ट्री जो है वो एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर 15 के 15 मार्क्स जो है आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें जो है मैथमेटिक्स की तरह टाइम आपका ज़ाया नहीं होगा, या किसी और बाकी देख लेते हैं कुछ और भी ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पर टाइम, इंग्लिश में भी जो है टाइम ज़ाया हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका टाइम बचेगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आगे देखेंगे सिविक्स का। देखिए हमारी पुरानी वीडियोस जो है वो सिविक्स पे अवेलेबल है, लेकिन जो है अब नए पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम नए पैटर्न पे जो है यहाँ पर एमसीक्यूज तो डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा जो है हमारी बुक भी जो है इस पर अवेलेबल है, ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़। अब देखिए जो फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज़ है, इसमें जो है स्टेटमेंट के टाइप क्वेश्चन बनेंगे इस बार, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स पे बनेंगे, ठीक है। तो जैसे पहले वन लाइनर थे, इस बार वन लाइनर नहीं होंगे। आपको एक ही क्वेश्चन में जैसे डायरेक्ट टू प्रिंसिपल पे क्वेश्चन बना, 2 से 3 स्टेटमेंट दी गई होगी, और पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट, 1 2 एंड 3 इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप माइंड में बना लेना कि ऐसा ही पूछा जाएगा, ठीक है। फिर बाकी जो है जो भी इस पे टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन, फ्रेंचाइज, सीक्रेट बैलेट, नॉमिनेशन, ये सभी को तो हम कवर करेंगे ही वीडियोस वगैरह में। बात करेंगे ज्योग्राफी की, इजी टॉपिक है, इजी सब्जेक्ट है, इसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे, और ये जो है पोर्शन वैसा है कि आप इसमें जो है पूरा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें कुछ खास उतने अच्छे टॉपिक नहीं है, कि चेंज ऑफ सीजन है, प्लैनेट्स है, सोलर सिस्टम के बारे में, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में है,
फिर ठीक है, यहाँ पर जो है नेशनल जोलॉजिकल पार्क्स वाइल्ड लाइफ के बारे में है। इसमें आपको जो है फ़िलहाल जम्मू कश्मीर के तो करने ही होंगे, और आपको जो 107 जो हमारे नेशनल जो है वो पार्क है वो पूरे कंप्लीट करने होंगे, क्योंकि अब जो पेपर आ रहा है वो ऐसे ही है कि किसी में से भी वो 107 के पार्क में, जितने 107 पार्क्स हैं उनमें से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। फ़िलहाल जो हमारे पास पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ न्यूज़ में रहे हैं, ठीक है, तो वो तो कवर करने ही करने होंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पर जो है ख़ास जम्मू कश्मीर के वो तो 4-5 ही है, उतना कुछ खास नहीं होगा। फिर वाटर रिसोर्सेज जो है, सोर्सेज ऑफ वाटर, इसमें लास्ट टाइम की अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँगा, और लास्ट टाइम जो है वो नेशनल पार्क्स वगैरह में क्या क्वेश्चन आए थे कि कौन सा नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर के ही पूछे गए थे ज़्यादातर। तो यहाँ पर कितने हैं, ये क्वेश्चन ये था। कब बने थे, उनका डेट पूछा गया था, ठीक है। उनकी लोकेशन पूछी गई थी कि ये कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जो है पिछली बार सीबीटी में जो पेपर हुआ था, हर पेपर में जो है क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी बात करेंगे। रोड्स, डिफरेंट रूट जो है जम्मू कश्मीर के, उनके बारे में यहाँ पर जो है डिस्कस होगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि 20 मार्क्स का भी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये आप जो है आसानी से जो है यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है, पहले तो एब्रीवेशंस वगैरह है। पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ जो है इसमें रहती है, चाहे इस पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ में आपको स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी भी करनी है, आपको जो है पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ भी करनी है, फ्रीडम स्ट्रगल के वक्त जो पर्सनैलिटीज़ थी वो भी कवर करनी है। फिर उसके अलावा जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो जिन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जैसे कि किसी ने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया, इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट टाइम भी पूछे गए थे, और उम्मीद है कि इस बार भी जो है इसमें वन लाइनर ही क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। कि अभी रिसेंट जो है किसी ने कोई अगर रिकॉर्ड बनाया है, जैसा कि किसी ने कम एज में माउंट एवरेस्ट को जो है वो क्लाइंब किया, वैसा कोई रिकॉर्ड है, या इंडिया में कोई ऐसी पर्सनैलिटीज़ है जिसने भी कोई स्पोर्ट्स में रिकॉर्ड बनाया है, या किसी और में, तो वो पूछे जाएंगे। तो फ़िलहाल हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, इसमें काफ़ी डिटेल में जो चीज़ें पूछी जाएगी। फिर जोग्राफिकल डिस्कवरीज़ के बारे में, ठीक है, वो लास्ट टाइम भी हम पढ़ाए थे और उसी में से क्वेश्चन भी आए थे, इस टाइम भी जो हम कवर करेंगे। ये प्रिंसिपल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, इसमें जो है पूरा लैंग्वेजेस पे आपने बात करनी है, पूरे हमारे जो शेड्यूल्स में है लैंग्वेजेस वो सारी करनी होगी। और इसमें लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आए थे बहुत, हर पेपर में, क्योंकि सीबीटी था, डिफरेंट डिफरेंट जो भी शिफ्ट थी, हर किसी में क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है। फिर कैपिटल करेंसीज जो है ये भी आपको करना, क्योंकि हर बार जो है इसमें से क्वेश्चन आया था, इस बार भी होंगे। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, यूएनओ है, डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ है। अच्छा, लास्ट टाइम क्या क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे यूएनओ है ये कब बनी, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। फिर हमारे पास डब्ल्यूएचओ का पूछा गया था, तो कि ये कब बनी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, इस टाइप से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे। आईएमएफ पे भी क्वेश्चन आए थे, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, अभी इनका जो है वो जो है चेयरमैन कौन है, यहाँ से क्वेश्चन बने थे। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे ब्लॉक्स है, जैसे ब्रिक्स है, ठीक है। अब ये जानते हैं कि ब्रिक्स की जो है वो समिट कहाँ पर हो रही है, अब इंडिया में है समिट, ठीक है। इस समिट में पुतिन भी आएंगे, शायद सितंबर के मंथ में होगी, तो इस पर क्वेश्चन बनेंगे। ओपेक काफ़ी न्यूज़ में रहा है, आप जानते हैं कि अभी जो यूएई है उसने ओपेक को छोड़ दिया है, तो इस पर जो है लाजमी क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ से जो है वो इसके मेंबर पे क्वेश्चन बनेगा। फिर ठीक है, एशियान है, इस पर बनेगा। अब सार्क जो है उतना रेलिवेंट नहीं रहा है ये इस टाइम, तो इस पर जो है उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, ठीक है। कि फिर बिम्स्टिक पे बन सकता है, G20 और G7, इनकी समिट्स के बारे में पूछा जा सकता है कि आज कहाँ पर समिट है, फ्यूचर में कहाँ पर समिट वगैरह होगी। स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, लास्ट टाइम भी बने थे, इस बार भी बनेंगे। इंडियाज़ एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम पे क्वेश्चन बने हैं, लास्ट टाइम भी, अभी भी बनेंगे। ऑनर्स प्राइसेस पे बनेंगे, 7 वंडर्स पे बनेंगे। अच्छा, ऑनर्स एंड प्राइसेस जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि अगर हम इसमें ऑनर्स एंड प्राइसेस की बात करेंगे तो इसमें आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है कोई भी ऑनर और प्राइज़, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको जो है जो हमारे पद्म विभूषण है, पद्म भूषण, यहाँ से लेकर नोबेल प्राइज़ से लेकर फिर जो साहित्य एकेडमी के अवार्ड्स वगैरह है वो भी करने हैं इसमें, तो एक बहुत वास्ट टॉपिक है ये, और 20 मार्क्स का है। तो इसमें आप ये वो टॉपिक है जहाँ पर आपका वन लाइनर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर सारे स्पोर्ट्स के अवार्ड वगैरह जो है वो सारे करने पड़ेंगे, और ये बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ना, क्योंकि एक टॉपिक को पकड़ के भी अब JKSSB जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रही है। फिर GDP GNP पर कैपिटा इनकम, एक सिंपल टॉपिक है।
ठीक है। थर्मल न्यूक्लियर हाइड्रो पावर प्लांट, ये भी एक सिंपल टॉपिक है, तो इसे भी हम कवर करेंगे। फिर बात करेंगे JNK का जो पोर्शन है और मेंटल एबिलिटी टेस्ट है 25 मार्क्स का। फ़िलहाल जितने भी अभी तक एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो इसमें जो हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट है यानी कि रीजनिंग, बहुत आसान जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें से, तो ये आसान रहेगा आपके लिए। और JNK का पोर्शन भी जो है बहुत इजी पूछा जा रहा है, इसमें भी जो है वो कुछ खास चीज़ें नहीं पूछी जा रही है। ठीक है, इसमें जो है वो आपको हर वो चीज़ जो अभी तक आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के और रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो चेंजेस आई है अभी, उन सभी के बारे में जो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसमें हमें जो आप जम्मू कश्मीर का पोर्शन पढ़ते हैं बाकी एग्जामिनेशन के लिए, इसमें भी जो है वही चीज़ें पढ़ेंगे, तो मतलब आपका जो है इसमें जो है वो फुल कवर करना है चीज़ों को। फ़िलहाल जो है अभी हम उम्मीद है कि यही जो है आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पोर्शन स्कोरिंग है, ये जो है आपके पूरे स्कोरिंग जो है वो है, इसमें 25 मार्क्स जो है वो रहेंगे आपके। ये 20 मार्क्स भी जो है 25 प्लस जो है वो 20। ठीक है, यहाँ पर जो है 45 हो जाएंगे आपके। ज्योग्राफी के पीछे इजी रहेंगे आपके, तो यहाँ पर 60 मार्क्स तक जो है चला जाएगा। ठीक है, सिविक्स भी जो है इजी है। लास्ट टाइम जो है सिविक्स हमने पढ़ाई थी, आप पुराने पेपर भी देख सकते थे, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जो है वहाँ से आए हुए थे। शायद ही कोई क्वेश्चन जो है मिस हुआ होगा, बिल्कुल 15 से 15 मार्क्स जो है बच्चों ने लिए थे। तो यहाँ पर जो है वो 75 मार्क्स जो है आप आसानी से कवर कर सकते हैं। हिस्ट्री के भी जो है वो कवर करेंगे आप, तो यहाँ पर 90 मार्क्स जो है वो आराम से जो है कवर करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम का जो कट ऑफ था उस पर भी मैं बात करूँगा। मैथमेटिक्स में जो है प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को, क्योंकि यह नहीं पता है कि वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग सिंपल क्वेश्चन पढ़े, जैसे हम पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो आसान है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जो है वो क्वेश्चन को उन्होंने लंबा कर दिया, टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन कर दिए, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बाकी इंग्लिश जो है ये भी आसान है। तो 120 में से अगर हम मान के चलेंगे, तो आपके जो है वो 115 जो है वो मार्क्स जो है वो आप आसानी से कवर कर सकते हैं। लास्ट टाइम की अगर हम बात करेंगे, जो बच्चों ने, जो हमारे स्टूडेंट जो है जिनको जॉब लगी थी, उन्होंने जो स्कोर किया हुआ था वो 92 95 वगैरह जो थे वो नॉर्मल थे, जो कट ऑफ में आए हुए थे। कुछ कैटेगरी वाले थे जिनका जो है कम गया था। ठीक है, तो बट ये CBT था और उसमें कुछ नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी जो थी। तो फ़िलहाल जो है यही जो है वो सिलेबस रहने वाला है, उम्मीद करते हैं। और अगर आप इसकी प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं तो हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो है आप हमारी वेबसाइट पे जो है विज़िट कर सकते हैं www.homeacademy.in। हम जो है कोशिश करेंगे जितने भी हमारे पास पेपर पढ़े हुए हैं अपने सिस्टम में हम ढूंढेंगे, क्योंकि PDF वगैरह है उन बच्चों से हमने ली थी, क्योंकि तब पेपर ऐसे आउट नहीं हुआ था। लेकिन जब उनका रिस्पांस आया था CBT का कि बच्चे अपने मार्क्स देख सकते थे, तब उस टाइम जो है उन्होंने डाउनलोड वगैरह किए हुए थे। तो वो क्वेश्चन पेपर हमारे पास है, तो उनको भी वो कवर करेंगे हम यहाँ पर, और वेबसाइट पे उनके सोल्यूशन वगैरह जो है वो सभी डालेंगे हम। ठीक है, तो जो भी बच्चे प्रिपेयर करते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो है जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।